उमेश पाल मर्डर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। इस केस में बड़ा खुलासा यह है कि अतीक ने एक ऐप के जरिए मर्डर प्लान बनाया था। ये जानकारी सामने आई। जानकारी के मुताबिक हत्या की साजिश फेस टाइम ऐप से रची गई और अतीक उसके भाई अशरफ ने जेल से ही ये पूरी साजिश रची थी। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। उमेश पाल मर्डर से जुड़ी ये खबर इस वक्त फेस टाइम ऐप से शूटर्स से बातचीत हुई थी और प्रयागराज मर्डर का ये फेस टाइम क्या कनेक्शन है वो इस वक्त जान लीजिए आप। दरअसल फेस टाइम ऐप पर पूरी साजिश रची गई थी। ये जानकारी सामने आ रही है। अतीक अशरफ ने ही रची हत्या की साजिश। तो उमेश पाल हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है। फेस टाइम ऐप पर यह साजिश रची गई थी। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। फेस टाइम का इस्तेमाल किया गया इस ऐप के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होकर के इस पूरे हत्याकांड को कैसे अंजाम देना है उसके बारे में प्लान तैयार किया गया। तो अतीक ने ऐप से क्या मर्डर प्लान बनाया ये इस वक्त आइए आपको बताते हैं हम किस तरीके से ये बना। उमेश पाल हत्याकांड में सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ फेस टाइम ऐप से ही रची गई थी हत्या की साजिश। ये जानकारी सामने आई। अतीक उसके भाई अशरफ ने जेल से ये पूरी साजिश रची थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। फेस टाइम ऐप से ही ये पूरी साजिश रची गई थी। प्रयागराज मर्डर का जो ये फेस टाइम कनेक्शन है वो इस वक्त जानिए आप कि किस तरीके से कहां से इस कनेक्शन को यहां अंजाम दिया गया मर्डर तक। हत्यारों से फेस टाइम ऐप पर अतीक अशरफ की बातचीत हुई थी और उस बातचीत में इस पूरे मर्डर को कैसे अंजाम देना है ये सब कुछ तय किया गया। उमेश हत्याकांड के सभी शूटर फेस टाइम ऐप के जरिए जुड़े थे। तो हत्या से ठीक पहले अतीक अशरफ ने फेस टाइम पर बात की और आपको यह भी बता दें कि साबरमती जेल में अतीक ने किया था फेस टाइम का इस्तेमाल। ये जानकारी सामने आ रही है। आईफोन के फेस टाइम ऐप को बेहद सुरक्षित माना जाता है और उसी का इस्तेमाल किया गया। तो आईफोन के फेस टाइम ऐप को बेहद सुरक्षित माना जाता है और यही वजह है कि फेस टाइम ऐप का इस्तेमाल करके इस पूरी हत्या की साजिश यहां तैयार की गई थी। जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, अशरफ ने बरेली जेल से फेस टाइम ऐप का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये जानकारी सामने आ रही है कि कैसे इस पूरे ऐप का इस्तेमाल करके एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस साजिश को अंजाम दिया गया। क्या आपके पास और डिटेल्स? देखिए, अब जो पुलिस का तंत्र है वो पूरी तरह से इसी गुत्थी को सुलझाने में लगा है। इसी बिंदु पर चल रहा है आगे कि आखिर जो आईफोन का ये ऐप है उसके जरिए किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूरी साजिश इस ऐप के माध्यम से रची गई। आपको बता दें कि जो भी इस पूरी घटना में शूटर्स थे, ऐसी सूचनाएं हैं कि चाहे वो बरेली जेल हो या अहमदाबाद की साबरमती जेल हो, दोनों का फेस टाइम ऐप से गहरा कनेक्शन है। गहरा कनेक्शन इस लिहाज से कि अगर बात करें अशरफ और अतीक तो दोनों इस ऐप के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे, ऐसी सूचनाएं हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जेल में आईफोन कैसे पहुंचा और वहां पर इस ऐप का इस्तेमाल कैसे हो गया। अब आपको बता दें कि जो साजिश करता है इस पूरी घटना को कितने शातिराना अंदाज में अंजाम देने के फिराक में थे। पहले हत्या की साजिश रची गई, शूटरों को बुलाया गया और उसके बाद पूरे आधुनिक माध्यम का भी उपयोग किया गया। जिस तरह से इस ऐप के जरिए जो शूटर्स हैं या फिर जो बड़े साजिश करता हैं उनको ये पता था कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, आईफोन की कौन सी चीज़ है जो ट्रेस की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है, कहाँ पर प्राइवेसी को अपनाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों का बेहद सलीके से एकदम ध्यान रख के और फिर उसके बाद इस पूरी घटना की साजिश को यहाँ पर रची गई घटना की और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। 2-4 लोगों तक ही मामला सीमित नहीं है, अतीक गैंग तक ही ये मामला सीमित नहीं है, ये पूरा नेक्सस है। जेल में आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, साबरमती जेल से लेकर के बरेली जेल तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे आपको फोन तक मिल जा रहा है और क्या जेलर को इस बात की जानकारी नहीं? जांच का विषय है और ये भी बड़े सवाल हैं और सवाल जी मीडिया यही उठा रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ सामने आई है तो जेल प्रशासन क्या कर रहा था। क्या जेल के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी इनसे मिले हुए हैं या अतीक की या फिर उसके भाई अशरफ की मदद, अगर बरेली जेल की बात करें या फिर अहमदाबाद के साबरमती जेल की बात करें, कौन इन्हें आईफोन पहुंचाया,
किसने इनकी मदद की, क्या आईफोन का भी कोई बड़ा राज है, उसका भी खुलासा होना अभी बाकी है। तमाम तरह के बड़े सवाल हैं, लेकिन अभी तक का जो कहे कि यहाँ पर सूचना तंत्र है वो ये बता रहा है कि आईफोन का इस्तेमाल हुआ है और आईफोन के बेहद उस तरह के जो प्राइवेट ऐप है उसकी जानकारी बाहर लाना मुश्किल है, तो उस ऐप का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ। इसके साथ ही जो अपना तंत्र है यानी माफिया तंत्र जो है अपने शूटर तंत्र का उपयोग किया, पैसे इसमें इस्तेमाल किए गए और इसके साथ ही खास तौर पर प्रशासनिक तंत्र के वो नुमाइंदे जो अतीक की मदद कर रहे थे और वो भी कहीं ना कहीं जानकारी दी गई। इन जेलों के जेलर से क्या पूछताछ हुई है इस बाबत, क्योंकि आईफोन वहां से बरामद हुए, अब तो सबको सामने आ गया कि वहां वीडियो कॉल के फेस टाइम का इस्तेमाल करके और ये पूरी साजिश को रच रहे हैं। तैयारी की जा रही है और जद में कई आने वाले हैं। आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि चाहे साबरमती जेल हो, बरेली जेल हो, इन दोनों का कनेक्शन किस तरह से रहा हुआ है और इसके साथ ही इन जेलों में जो अपराध तंत्र को सपोर्ट करने वाले प्रशासनिक तंत्र के लोग हैं उनको पूरी तरह से चिन्हित करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है और इसके साथ ही अभी कई कार्रवाई के जद में आ सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं अभी पुलिस और एसटीएफ की पहली प्राथमिकता है उन शूटर्स को पकड़ना जो इस हत्याकांड में शामिल थे और उसके बाद अगर बात करें तो इनके मददगार जो थे उन पर भी पूरी पैनी निगाह है, यानी जिन्होंने इनकी मदद की है वो किसी भी कीमत पर बचने नहीं पाएंगे, ऐसी बातें हैं। लेकिन आपको बताऊं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर जेल में वो भी इतनी सेफ जेल जो कही जाती है बरेली जेल और साबरमती जेल, वहां पर अगर आईफोन का इस्तेमाल होता है और इस तरह के ऐप का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इतने बड़े हत्याकांड को पूरी तरह से अंजाम दे दिया जाता है, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं आखिर जेल में आईफोन कैसे निगरानी रखी जाती है, जेल के भीतर सीसीटीवी लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से बड़े बड़े मर्डर को प्लान किया जाता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इधर सीसीटीवी आपको बता दें जो सामने आया, साबिर और शाइस्ता की एक साथ तस्वीरें सामने आने की बात भी यहां पर हो रही है, गवाही दे रही है तस्वीरें। जो नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, हत्या एक सोची समझी साजिश का नतीजा, और इतना ही नहीं है, अतीक एंड कंपनी का इसमें सीधा सीधा हाथ है। अब शाइस्ता को लेकर के कई सवाल उठ खड़े हैं। कौन से सीसीटीवी वीडियो की हम बात कर रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। 24 फरवरी की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो सकते में आ गया। उमेश पाल की सरेआम फिल्मी अंदाज में हत्या कर आरोपी फरार तो हो गए, लेकिन कातिलों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हत्या 24 फरवरी को हुई, लेकिन हम आपको इस वारदात से 5 दिन पहले की तस्वीरें दिखाते हैं। इस वीडियो की खासियत यह है कि इसमें उमेश पाल मर्डर में शामिल आरोपी साबिर साफ साफ दिख रहा है। साबिर के साथ कई लोग हैं, लेकिन इनमें से एक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल है। ये वही शाइस्ता है जो उमेश मर्डर केस के बाद खुद के परिवार को बेगुनाह बताया। इतना ही नहीं, शाइस्ता ने पुलिस पर भी आरोप लगाए। शाइस्ता परवीन चाहे जो भी कहें, ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि उमेश मर्डर से ठीक 5 दिन पहले साबिर और शाइस्ता की मुलाकात हुई थी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों के बाद नए सवाल उठ रहे हैं। क्या ये तस्वीरें हत्याकांड से पहले साजिश वाली मुलाकात की है? क्या शाइस्ता ने अपने पति के इशारे पर साबिर से मुलाकात की? क्या शाइस्ता के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो 24 फरवरी को सब कुछ ठीक से करा दे? इन सवालों का जवाब पुलिस की जांच के बाद मिलेगा, लेकिन फिलहाल शाइस्ता परवीन बुरी तरह से घिरी हुई दिख रही हैं। जवाब उस साबिर से भी मिलना है जो हत्या के बाद से ही फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रयागराज शूटआउट के शूटर्स एसटीएफ के रडार से भागे भागे फिर रहे हैं। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम असद और दूसरे शूटर्स की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद और उसके गैंग के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। मिटेगा साम्राज्य, माफिया होगा बर्बाद। अतीक एंड गैंग का टाइम आ गया।
नंबर 1 डॉन का मिट्टी में मिलेगा गैंग। प्रयागराज शूटआउट के 15 दिन गुजर चुके हैं। उमेश पाल हत्याकांड के 2 शूटरों को एसटीएफ ठिकाने लगा चुकी है। अतीक के कई कारोबारियों के आशियाने मिट्टी में मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक अतीक के 2.5 लाख का इनामी असद और दूसरे शूटर पुलिस और एसटीएफ की गिरफ्त से दूर है। हालांकि क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की टीम यूपी समेत बाकी राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। वैसे भी अतीक और उससे जुड़े गुर्गों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई थमी नहीं है। शुक्रवार को अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम पर बरेली पुलिस का शिकंजा कसा और उसके घर को सील कर दिया गया। साथ ही उस फाइन एनक्लेव में भी छापेमारी की गई, जहां पर अशरफ नाम बदलकर छुपा हुआ था। पुलिस ने अशरफ की मदद करने वाले 2 गुर्गों को भी उठाया है, जिनका नाम राशिद और फुरकान बताया जा रहा है। देखिए, अभी तक टोटल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो वांछित व्यक्ति हैं और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में टीमें बनाई गई और विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। इस बीच बरेली जेल में बंद अशरफ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस हिरासत में रहते हुए पान खा रहा है। हालांकि ये वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से पहले का है। बाहुबली अतीक की करतूतों की सजा बेजुबानों पर भी भारी पड़ रही है। प्रयागराज के चकिया आवास से अतीक का पूरा परिवार फरार हो चुका है, लेकिन अपने 5 साल के पालतू कुत्ते को आवास में ही छोड़ गए। इन कुत्तों को खाना पानी देने वाला भी कोई नहीं है, लिहाजा इनमें से ग्रेट डेन नस्ल की फीमेल डॉग ब्रूनो की भूख प्यास से तड़प तड़प कर मौत हो गई। बाकी बचे 4 कुत्तों की भी हालत खराब है। उधर योगी सरकार के राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही ये भी कहा कि गुंडे माफिया सबका हिसाब होगा। लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर ने विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि जेल से निकलकर अतीक अहमद का एनकाउंटर कर देना चाहिए। जो अधिकारी एनकाउंटर करेगा उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा भी खुल जाएगा। दुखी परिवार है, चिंतित भी है, वाजिब बात भी है चिंता होने की। और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम लोग गुंडा माफियाओं को नहीं रहने देंगे, तो वैसे ही होगा और इनको कतई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मास्टरमाइंड अतीक जेल में बैठा हुआ है, उसको भी काउंटर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत हत्याएं किया है, बहुत अपराध किया है, बहुत जान लिया है। वो तो एक तरह से उसको जो भी प्रशासन के लोग, जो भी पुलिस अधिकारी काउंटर करेगा, उसके लिए सीधे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। अतीक के 2 नाबालिग बेटों को लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। शुक्रवार को पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं की, जिसके बाद कोर्ट ने 13 मार्च तक का पुलिस को वक्त दिया है और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।